क्रांती न्यूज, आवाज सर्वसामान्यांचा। मालेगाव नागपूर दंगलीचा मास्टर माइंड फहीम खान 5 महिन्यांपूर्वी होता मालेगावात। नागपूरमध्ये नुकत्याच घडलेल्या दंगलीचा मास्टर माइंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फहीम खान याने 5 महिन्यांपूर्वी मालेगावमध्ये हजेरी लावली होती। 11,000 कॉलनी येथे त्याने आपल्या मायनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी MDPच्या पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन केले होते। महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फहीम खानने मालेगावामध्ये आपल्या पक्षाची बांधणी केली होती। MDP पक्षाची निवडणूक चिन्ह क्रेन असून मालेगाव मध्य मतदारसंघातून या पक्षाने आपला उमेदवारही रिंगणात उतरविला होता। मालेगाव मध्य मतदारसंघातून मोहम्मद फरहान शकील अहमद हे MDP पक्षाचे उमेदवार होते, मात्र त्यांना केवळ 597 मते मिळाली आणि निवडणुकीत त्यांचा दारुण पराभव झाला। फहीम खानने नागपूर दंगलीपूर्वीच मालेगावात पक्ष विस्तारासाठी प्रयत्न केले होते। आता नागपूर दंगलीनंतर त्यांचा मालेगाव भेटीविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत। प्रशासनाकडून त्याचा तपास सुरू असल्याचे समजते। MDP पक्षाने मालेगावामध्ये जोरदार प्रचार केला असला तरी त्यांना स्थानिक मतदारांकडून फारसा पाठिंबा मिळाला नाही, त्यामुळे हा पक्ष केवळ एक राजकीय दिखावा होता का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे। नागपूर दंगलीनंतर फहीम खानच्या हालचालींवर आता विशेष लक्ष ठेवले जात आहे। महाराष्ट्र क्रांती न्यूज साठी विशेष प्रतिनिधी मालेगाव। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है मालेगांव शहर में MDP माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है ऑफिस का आज उद्घाटन किया गया और एक बहुत खुशी की बात है मालेगांव शहर के लिए। मालेगांव शहर अध्यक्ष जो है MDP पार्टी ने मोहम्मद फरहान वल शकील अहमद खान को नियुक्त किया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे नौशाद भाई, हमारे जो मालेगांव के शहर अध्यक्ष है, उनकी गुलकुशी करें। जनाब सैयद अमजद अली साहब जो है हमारे पार्टी का सिंबल और जो चिन्ह है उसका गमछा उड़ाकर उनकी गुलकोशी करें। मैं खुद मोहम्मद फहीम रजा खान, नागपुर शहर अध्यक्ष माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, मैं आज इन्हें इस मालेगांव शहर की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं और ये जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी है कि इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के अब हालात सुधरेंगे। जालिम हुक्मरानों को हम सबक सिखाएंगे और यहाँ की आवाम जो परेशान है कई सालों से, उनके हक में हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जनाब फरहान साहब से कि वो मालेगांव की हक्कानियत की आवाज बनकर उभरेंगे और अपने मालेगांव शहर के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ। मुबारक। अशाच नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या महाराष्ट्र क्रांती न्यूज या YouTube चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।